भगवान श्री कृष्ण जी अपने श्याम सुंदर जी अपने सखाओं एवं सखियों से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे समक्ष क्या प्रकट करूं, कैसे तुम्हारा अपराध दूर होगा, किस प्रकार से तुम मान तथा मद से रहित बन सकती हो। गोपिकाएं निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, हमें कुछ ऐसा कुछ थोड़ा सा दीजिए जो थोड़ा के अर्थ में यहाँ मानक पद प्रयुक्त हुआ हो। मानक अर्थात थोड़ा सा। इस विरह जन्य हृदय रोग के कारण अब हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। हमारे हृदय के इस रोग को मिटाने के लिए आप ऐसा कुछ प्रकट कर दीजिए कि आप क्या प्रकट करें। यह तो हम कुछ नहीं कह सकती हैं, परंतु हमारे लिए आप कुछ ना कुछ छोड़िए। क्यों छोड़ें? यही समझाने के लिए ब्रिजिन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो ब्रिजिन अर्थात रोग, हमारे हृदय के रोग को जो नष्ट कर दे, ऐसा कुछ हमारे लिए प्रकट कीजिए। आपके श्रीहस्त प्रकट करिए, आपका मुखारविंद प्रकट करिए, आपका चरणारविंद प्रकट कीजिए। आप कुछ भी प्रकट करिए, परंतु हमारे हृदय के रोग को आप दूर कर दीजिए। मुझे आपसे इतना ही निवेदन है कि आप जो प्रकट करना चाहते हो करिए, जो हमारे अंदर रोग है वो दूर हो जाए। श्याम सुंदर कहते हैं कि सखियों, मैं आप लोगों के लिए ही ऐसा कुछ क्यों प्रकट करूं? ऐसे तो दूसरे भी कई अन्य लोग बहुत बहुत दुखी हो रहे होंगे। गोपिकाएं कहती हैं कि महाराज, संसार में अन्य लोगों में और हम में अंतर है। हम तो आपके लिए हमारा सर्वस्व छोड़ कर आए हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ छोड़ दीजिए। आप भी अव्यक्त में व्यक्त होइए, आप भी छुपे हुए में से प्रकट हो जाइए। बस आप अगर प्रकट हो जाएंगे तो मेरे जो दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे। जो दिन रात हरि परमात्मा का नाम लेता है, उन्हें याद करता है, उन्हें अपने ध्यान में बसा लेता है, वह हरि का रूप हो जाता है। उसमें और हरि प्रभु में कोई फर्क नहीं रह जाता है, वह पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर आता है। जो रात दिन भगवान का स्मरण करता रहता है, ऐसा मत सोचिए कि हम काम धाम छोड़कर बैठ जाएं, बस हरि का नाम लेते रहें। आप काम भी करते रहिए और हरि का नाम अपने मुख में भसते रहिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ दीजिए और मेरा नाम लेते रहिए, ये भगवान नहीं कहते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि आप काम करते रहिए और मेरा स्मरण करना है तो उसी काम के साथ मेरा स्मरण अपने मुख से करते रहिए। मेरी खुशी इसी में भी है और ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जी, अगर गोपिकाएं ऐसी प्रार्थना करती है तो अन्य गोपिकाओं में तो हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं से क्या कहा कि तुम गोपिकाएं हो, परंतु जो और मेरे भक्त हैं यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, यहाँ नहीं है, अगर वो भी सोचना चाहें हमारे ऐसी बारे में, तो क्या मैं उनके सामने ऐसा प्रकट ना हूँ? तुम लोग कह दिए तो क्या ऐसा छोड़ दूं जो तुम्हारे अंदर रोग दोष है दूर हो जाए। और अन्य भक्त भी मेरे प्रार्थना करते हैं, अगर तुम पर ऐसी कृपा मैं करूंगा और उन पर नहीं करूंगा तो उनको नाराजगी होगी कि भगवान अपने गोपिकाओं को ज्यादा प्रेम करते हैं और हम सब पर कृपा नहीं बरसा रहे हैं। तो ये गलत बात है। हमारे भक्त मेरे लिए सब एक समान है, इसलिए हमें सब पर कुछ ना कुछ प्रकट करना ही होगा। आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिया जा रहे, तेरे मिलने की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं।
ये जुदाई सहेंगे श्याम कब तक, बिन दर्शन रहेंगे श्याम कब तक। दुनिया से हरे बेगाने तेरे नाम लिए जा रहे हैं। क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिया जा रहे हैं। श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो। आपकी बेवफाई के सदके लोग ताने दिए जा रहे हैं। याद आती है आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी। जितना जी चाहे लो हमको, तेरी पूजा